शाम से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी जारी रही, जिससे मंगलवार को तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं मौसम के बदलाव का असर फसलों पर भी देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बारिश गेहूं और चने की फसल के लिए लाभदायक है। वहीं आलू, प्याज जैसी फसलों को इस बारिश से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंदौर में रविवार और सोमवार को हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। पिछले 10 वर्षों में इस साल नवंबर महीने में सर्वाधिक मासिक बारिश हुई है। अब तक 48 घंटे के भीतर नवंबर महीने की यह सर्वाधिक बारिश रही। दिन के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। रात का तापमान भी सीजन में पहली बार 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जो शनिवार रात के तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस कम था। सर्द हवा चलने से पारा लुढ़क गया। बीते 48 घंटे में दिन के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 9 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सीजन में रात का सबसे कम तापमान था। इंदौर के कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल की सर्दियों का यह सबसे कम तापमान है। आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी या बादलों के बने रहने की संभावना है। 3 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे जाने की संभावना है। और अगर फसलों की दृष्टि से देखें तो रबी की फसल के लिए यह बारिश लाभदायक है। किसान भाइयों को भी सलाह है कि पानी की निकासी सही तरह और सही समय पर करते रहे, जिससे फसलें बचाई जा सके। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो अभी 18 डिग्री के आसपास बना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अभी 12 और 13 डिग्री के आसपास पहुंच गया। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि मावठा गिरने की वजह से जो सॉइल का टेम्परेचर यानी कि मृदा का तापक्रम है वो भी अब 15 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं तो ये 1-2 तारीख तक हल्की बूंदाबांदी या बादल युक्त मौसम देखने को मिलेगा। और 2 तारीख के बाद हम देखते हैं तो जो अधिकतम तापक्रम है उसमें 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और फिर 3 तारीख के बाद में देखते हैं जो न्यूनतम तापक्रम है वो हो सकता है 10 डिग्री के नीचे जाने की संभावना है। और अगर फसलों की दृष्टि से देखें तो फसलों की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि जो अभी जो मावठा गिरा है ये जो रबी की फसल है जो मालवा में बहुयात में बोई जाती है, गेहूं और चना, उसके लिए लाभदायक है। पर कहीं कहीं ज़्यादा पानी रुका है या निचली जगह है वहाँ पानी रुक गया, वहाँ अगर आलू और प्याज की फसल हो गई है तो किसान भाई को सलाह दी जाती है कि उस पानी की निकासी करें और समय रहते उस निकासी को करके फसलों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। किसान की दृष्टि से देखें तो हम देख रहे हैं कि रबी की फसल जो गेहूं लगाया था वो 1 से 1.5 महीने का हो गया। और 1 से 1.5 महीने में जो पहली सिंचाई जिसको CRI स्टेज कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, क्राउन रूट इनिशिएशन, इस अवस्था में पानी बहुत आवश्यक होता है, उस दौरान ये पानी गिर गया तो गेहूं की दृष्टि से बहुत लाभदायक हो गया। और जिन किसान भाइयों के पास पानी नहीं है या फिर उन्होंने कोई तीसरी फसल ली थी 2 महीने वाली, वो निकाल के अगर दूसरी चने की फसल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बहरहाल बारिश होने के बाद इंदौर का मौसम मंगलवार को खुशनुमा रहा। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।